मित्रों, अब हम कर्ज लेकर भागने वाले अंग्रेजों का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत को 200 साल तक लूटने वाले अंग्रेज ना देश का कोहिनूर लौटा रहे हैं और ना ही सेठ जी का कर्ज लौटा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले सेठ जुम्मालाल रूठिया ने 109 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए उधार दिए थे। आप भी सोच रहे होंगे, ब्रिटिश सरकार को उधार? जी हां, भारत के सेठ जी ने ब्रिटिश सरकार को 109 वर्ष पहले 35,000 रुपए उधार दिए थे। वो पैसे अंग्रेजों ने अब तक लौटाए ही नहीं। अब सेठ जी का परिवार कह रहा है, अंग्रेजों कर्ज वापस करो। अब ये पूरा मामला समझिए। मध्य प्रदेश के सीहोर के रूठिया परिवार का दावा है कि वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके पूर्वज सेठ जुम्मालाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए उधार दिए। परिवार के मुताबिक ये कोई मौखिक दावा नहीं है। सेठ जुम्मालाल रूठिया उस समय क्षेत्र के बड़े और प्रभावशाली कारोबारी माने जाते थे। वर्ष 1937 में उनका निधन हुआ और उनकी वसीयत के जरिए उनके बेटे मानक चंद्र रूठिया को परिवार से जुड़े मूल दस्तावेज मिले। इन्हीं दस्तावेजों में 1917 में ब्रिटिश सरकार के साथ हुए इस कथित लेन देन का रिकॉर्ड बताया जाता है। यानी जिस कर्ज की बात आज हो रही है, उसका दावा ऐसे दस्तावेजी रिकॉर्ड पर टिका है जिसे परिवार ने पीढ़ियों तक संभाल कर रखा। और अब इसी रिकॉर्ड के आधार पर ब्रिटेन के ऋण प्रबंधन कार्यालय से संपर्क किया गया है। दिल्ली में हमारे अधिवक्ता के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीगल नोटिस भेजा गया, हार्ड कॉपी से भी भेजा गया, ईमेल से भी भेजा गया। उस नोटिस का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सराहनीय कदम उठाते हुए सकारात्मक जवाब उनके पास में अधिवक्ता महोदय को ईमेल के द्वारा भेजा गया। उसमें उन्होंने उस वाल लोन से संबंधित और भी जानकारी मांगी गई है। रूठिया परिवार को ब्रिटेन से जवाब भी मिला। अब इस मामले में कानूनी अड़चन को भी आपको जानना चाहिए। यह है कर्ज मांगने में 109 साल की देरी, क्योंकि आज के ब्रिटिश कानून में किसी पुराने कर्ज का सिर्फ दस्तावेज मौजूद होना पर्याप्त नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों की राय में इंग्लैंड और वेल्स में सामान्य कर्ज की वसूली पर आमतौर पर 6 साल की समय सीमा लागू होती है। इसीलिए 109 साल पुराने दावे में समय सीमा खुद एक बड़ी कानूनी अड़चन बन सकती है। मित्रों, साल 1947 में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच कई वित्तीय दायित्वों का अलग अलग समझौतों के जरिए निपटारा हुआ था। ब्रिटेन में सरकार के खिलाफ दीवानी कार्रवाई के लिए 1947 का क्राउन कार्यवाही कानून लागू होता है। इसके लिए अदालत की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार से बकाया रकम के दावे के लिए अलग प्रावधान मौजूद हैं। यानी परिवार को सिर्फ ये साबित नहीं करना होगा कि उनके पूर्वज ने पैसा दिया, उन्हें यह भी साबित करना होगा कि आज की ब्रिटिश सरकार उस ऐतिहासिक देनदारी की कानूनी उत्तराधिकारी है और ये देनदारी कभी वैध रूप से समाप्त या चुकता नहीं हुई है। एक और बात मित्रों समझना जरूरी है, अगर आज कोई कहे कि 1917 के 35,000 रुपए वापस चाहिए, तो रकम की आज की कीमत कैसे तय होगी? महंगाई के हिसाब से एक आंकड़ा आएगा, सोने की कीमत से दूसरा और उस समय की खरीद क्षमता से तीसरा। 1917 में 1 तोला सोने की कीमत करीब 27 रुपए 2 आने दर्ज थी। यानी 35,000 रुपए में करीब 1,287 तोला या लगभग 15 किलो सोना खरीदा जा सकता था। और इस सोने की कीमत अभी करीब 22 करोड़ रुपए होगी। और अगर खरीद क्षमता के हिसाब से देखें तो 1917 के 35,000 रुपए आज के करोड़ों रुपए के बराबर आर्थिक ताकत रखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, अंतिम रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि 1917 के मूल दस्तावेज में ब्याज, भुगतान की शर्त और रकम के मूल्यांकन का तरीका क्या लिखा हुआ था।